नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इंडिया 360 में सबसे पहले बात दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार की, जिन्होंने सरेंडर किया, लेकिन अब पुलिस की जांच संदीप कुमार के खिलाफ शुरू हो चुकी है। सीडी कांड में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, क्योंकि एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने यह बयान दिया है। विक्रमजीत सिंह ने कहा है कि हमने जांच शुरू कर दी है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, क्योंकि पीड़ित लड़की खुद आती है और ये कहती है कि उसके साथ रेप हुआ है, उसके साथ उसे नशीला पदार्थ पिलाकर उसका यौन शोषण किया गया। धारा 376 के तहत केस दर्ज किया गया है। अब मुसीबतें बढ़ सकती हैं। तो क्या कहा डीसीपी ने, विक्रमजीत सिंह ने, सुनिए। हमारे पास आज दोपहर को एक कंप्लेंट रिसीव हुई है, जिसमें पूर्व मंत्री संदीप कुमार के खिलाफ कंप्लेंट है, और उस कंप्लेंट के आधार पे हमने उनके खिलाफ एक केस अभी रजिस्टर किया है, और उस केस की अभी इन्वेस्टिगेशन हमने शुरू की है। इस समय इतना ही है। इसमें हमने सेक्शन 376 आईपीसी और रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ आईटी एक्ट लगाए हैं। 376 इंडियन पीनल कोड और आईटी एक्ट। जी, रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ आईटी एक्ट हमने इसमें लगा। जैसे आगे इन्वेस्टिगेशन होगी, जो आदेश होंगे, तो उसके हिसाब से आपको बता देंगे। सेक्स सीडी कांड में फंसे संदीप कुमार ने बाहरी दिल्ली के डीसीपी ऑफिस में सरेंडर कर दिया। शनिवार दोपहर यानी कि आज दोपहर को सीडी में मौजूद महिला ने सुल्तानपुरी थाने में संदीप कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद संदीप के ऊपर बलात्कार का केस भी दर्ज कर लिया गया है। आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री संदीप कुमार के खिलाफ अब तक एक सीडी थी। बचाव में आम आदमी पार्टी थी और विरोधी पार्टियों ने मोर्चा खोल रखा था, लेकिन सीडी में संदीप के साथ मौजूद महिला अब सामने आ गई है। महिला का आरोप है कि वो राशन कार्ड बनवाने संदीप कुमार के पास गई थी, लेकिन फिर क्या हुआ ये खुद सुनिए। ये नहीं पता क्या करा उसने। अच्छा, क्या पता ये चालू करा होगा, क्या बोलते हैं, बीड़ी में। अच्छा, हाँ जी। मतलब आपको ये अंदेशा है कि उसने आपको कोल्ड ड्रिंक में कुछ पिला दिया था, और पिलाने के बाद कुछ किया। हाँ जी। शनिवार दोपहर पीड़ित महिला ने सुल्तानपुरी थाने में संदीप कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद शाम करीब 5 बजे संदीप कुमार ने दिल्ली के आउटर डीसीपी के सामने सरेंडर कर दिया। संदीप कुमार के खिलाफ धारा 376 के तहत रेप का मामला दर्ज कर लिया गया। इस बीच पुलिस पीड़ित महिला को मेडिकल के लिए ले गई। अब तक संदीप कुमार मामले पर महज सियासी कोहराम मचा था, लेकिन अब दिल्ली के वाल्मीकि समाज ने भी अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सुल्तानपुरी थाने के बाहर वाल्मीकि समाज के लोगों ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। महिला ने सीडी में शामिल होने की बात तो कबूल कर ली है, लेकिन पाप कथा और कर्म में अपनी सीधी साझेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। इस पूरे प्रकरण पर रोम में मौजूद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी ट्वीट करना पड़ा। केजरीवाल ने लिखा कि अगर महिला के आरोप सही है तो फिर ये बेहद गंभीर है। संदीप कुमार को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। केजरीवाल पूरी तरह से डिफेंसिव मोड में चल रहे हैं, लेकिन ये जगजाहिर है कि संदीप कुमार सीडी कांड आम आदमी पार्टी के लिए अब तक की सबसे बड़ी परेशानी बन गया है। दिल्ली से रजत सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। संदीप कुमार इस वक्त आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। संदीप के बचाव में पहले आशुतोष ने उनकी तुलना गांधी जी से कर दी, लेकिन इस मुद्दे पर जब विरोधियों ने मोर्चा खोला तो आम आदमी पार्टी न सिर्फ बैकफुट पर आ गई, बल्कि उस पर दो फाड़ भी साफ नजर आने लगी। सीडी के गोलचक्के में आम आदमी पार्टी की चक्कर-घिन्नी बनी है। पहले केजरीवाल ने संदीप कुमार को मंत्री पद से हटाया, फिर पार्टी से छुट्टी की, लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष संदीप के बचाव में उतरे तो उनकी तुलना गांधी और नेहरू से कर दी। अब आशुतोष के इस तुलनात्मक अध्ययन पर ही पार्टी से बोलते नहीं बन रहा। संदीप कुमार ने सहमति से सेक्स किया था। ये एक बेहद निजी मामला है। क्या दो लोगों का सहमति से सेक्स करना गुनाह है? भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसे तमाम उदाहरण। कई नेताओं ने ख्वाहिशों के लिए सामाजिक सीमाएं तोड़ी। नेहरू के कई महिला सहयोगियों से कथित तौर पर संबंध थे, मगर नेहरू का राजनीतिक करियर खत्म नहीं हुआ। एडविना माउंटबेटन के साथ नेहरू के रिश्ते जगजाहिर थे।
गांधी जी और सरला चौधरी के संबंधों पर कांग्रेस चिंतित थी। गांधी जी ने सरला को आध्यात्मिक पत्नी माना था, लेकिन अब सीडी में मौजूद महिला ने ही संदीप कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। तो इस बीच बचाव के चक्कर में आम आदमी पार्टी की और भी किरकिरी हो रही है। पंकज जैन और मणिदीप शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। संदीप कुमार के बहाने विरोधी पार्टियों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने केजरीवाल पर कई सवाल दागे तो कांग्रेस ने भी कहा कि आखिर किस आधार पर अरविंद केजरीवाल ऐसे उम्मीदवारों का चयन कर रहे थे। इस बीच कांग्रेस ने राजघाट पर मौन व्रत रखकर प्रदर्शन भी किया। दूसरों का स्टिंग ऑपरेशन करने वाली आम आदमी पार्टी अपने ही पूर्व मंत्री के बनाए स्टिंग के फेरे में ऐसी फंसी है कि सबकी बोलती बंद है। अरविंद केजरीवाल ने विधायक पर कार्रवाई करते हुए पार्टी से निकाल तो दिया है, लेकिन विरोधियों के बोल बुलंद हैं, क्योंकि जिस अंदाज में संदीप कुमार का बचाव किया गया वो किसी के गले नहीं उतर रहा। कि ये जो ब्लॉग लिखा गया, क्या कलम किसी और का और स्याही आपकी थी? क्या चेहरा किसी और की और आवाज आपकी थी? ऐसा नहीं है तो आपने अभी तक जिसका कलम था उसके विरुद्ध कुछ कहा क्यों नहीं है? अगर ऐसा नहीं है तो चेहरा जिसका था आपने उसके लिए माफी मांगा क्यों नहीं? दिल्ली और देश की राजनीति को पतित से पावन करने के दावे के साथ राजनीति में उतरे केजरीवाल के सहयोगियों पर तमाम इल्जाम है। विरोधी इन इल्जामों का हवाला देते हुए सवाल उठा रहे हैं। बार बार पूछा जा रहा है कि ईमानदारी और शुचिता का डंका पीटकर राजनीति में उतरे केजरीवाल ने किस आधार पर अपने उम्मीदवारों का चयन किया था। इस मुद्दे को भुनाने का मन बना लिया है। गांधी से संदीप की तुलना ने कांग्रेस को मौका दे दिया है। जिस राजघाट पर केजरीवाल ने कभी मौन व्रत रखा था, राजनीति को बदलने की कस्में उठाई थी, उसी राजघाट पर कांग्रेस उनको सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करेगी। पिछले 3 दिनों के अंदर जिस प्रकार से राजनीति के स्तर को नीचे गिराया है, हम लोग उसकी कड़ी निंदा करते हैं कि सोमवार को सुबह 9 बजे से 10 बजे तक 1 घंटे के लिए हम लोग राजघाट पे जाएंगे, गांधी जी की समाधि के ऊपर मौन व्रत रखेंगे और गांधी जी की आत्मा से प्रार्थना करेंगे कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल और आशुतोष को सद्बुद्धि दे। दिल्ली और देश में इस वक्त आम आदमी पार्टी का एक ही चेहरा चर्चा में है और बाकी सब चेहरे पर्दे के पीछे। संदीप कुमार की इस सीडी से आम आदमी की हिमायती पार्टी की छवि खासी ठेस लगी है। हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। महिला आयोग आशुतोष, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी के नेता को नोटिस भेजेगा। महिला आयोग ने संदीप कुमार का बचाव करने के लिए आशुतोष को नोटिस भेजने का फैसला किया है। आशुतोष ने एक ब्लॉग लिखकर संदीप कुमार का बचाव किया था और अब महिला आयोग की तरफ से खबर आ रही है कि महिला आयोग ने नोटिस भेजने का, आशुतोष से महिला आयोग जवाब मांगेगी कि आखिर उन्होंने बचाव क्यों किया, संदीप कुमार का समर्थन क्यों किया। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है पंजाब के बठिंडा से। आम आदमी पार्टी की रैली में यहां जबरदस्त हंगामा हुआ है। भगवत मान का यहां विरोध किया गया है। जमकर कुर्सी डंडे चले हैं। पार्टी लीडर और वॉलंटियर्स ने भगवत मान को घेर लिया यहां पर और आपस में ही आम आदमी पार्टी की रैली में लोग भिड़ गए और एक दूसरे पर कुर्सी डंडों से उन्होंने हमला कर दिया। सर्वदलीय सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के कश्मीर रवाना होने से पहले दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ये संकेत दिए कि प्रतिनिधिमंडल अलगाववादियों से भी बातचीत कर सकता है, लेकिन अलगाववादियों ने इस प्रतिनिधिमंडल के बायकॉट का ऐलान किया है। इस बीच गृह मंत्रालय ने कश्मीर से पैलेट गन हटाने का प्लान भी बना लिया है। सभी दलों के सांसद प्रतिनिधियों के कश्मीर जाने से पहले नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक में तमाम सांसदों ने सभी लोगों से बातचीत का सुझाव रखा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने संकेत दिए हैं कि कश्मीर जाने वाला प्रतिनिधिमंडल सभी से बातचीत के लिए तैयार है। इशारा साफ है कि अलगाववादी नेताओं से भी बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। वैसे कल श्रीनगर जो ऑल पार्टी डेलीगेशन जाने वाला है
उस डेलीगेशन की आज बैठक हुई और सभी ने अपने अपने सुझाव दिए हैं। वहां जाकर यह डेलीगेशन जो प्रतिनिधिमंडल होंगे वहां के, उन सारे प्रतिनिधिमंडल से मिलेगा और उनसे मिलने के बाद दिल्ली वापस लौटने पर फिर यह प्रतिनिधिमंडल बैठक मिलेगा और इस प्रतिनिधिमंडल के जो सदस्य होंगे, जो भी उनके सुझाव होंगे, उस सुझाव के आधार पर सरकार आगे कार्रवाई करेगी। करीब 2.5 घंटे चली बैठक में 20 पार्टियों से 28 सदस्य शामिल हुए। इनमें कश्मीर से कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे और अंबिका सोनी रहे। जेडीयू से शरद यादव, सीपीएम से सीताराम येचुरी, सीपीआई से डी राजा, एमआईएम के नेता असुद्दीन ओवैसी, एनसीपी से तारिक अनवर और तृणमूल कांग्रेस से सौगत राय शामिल हुए। देखते रहिए आज तक। चीन पहुंचे मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन पहुंच चुके हैं। वियतनाम से प्रधानमंत्री मोदी चीन पहुंचे। मोदी चीन के राष्ट्रपति के साथ पीओके से गुजरने वाले प्रस्तावित चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन से पहले वियतनाम गए। वियतनाम में 12 समझौतों पर उन्होंने हस्ताक्षर किए और नरेंद्र मोदी का चीन से पहले वियतनाम जाना भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी की पहली चीन की यात्रा है। देखते रहिए आज।